नमस्कार दोस्तों। तो बात करने वाले हैं आज क्लास 8 मैथ एक्सपोनेंट एंड रेडिकल के वर्कशीट 2 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। क्या है देखिए, आपको दिया रहेगा, ठीक है, ये दिया रहेगा, ए के पावर में कुछ भी रहेगा, एम रहा, ठीक है, इंटू ए का पावर एम रहा, एन, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा आपको पता है, ए का पावर एन प्लस, समझे। जब आपका क्या बोले, ये दोनों जब सेम रहेगा तब उसका जो पावर रहता है, ठीक है, वो दोनों क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। जैसे एक एग्जांपल देते हैं, आपको थोड़ा ज़्यादा समझ आएगा। क्या देखिए, मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है 2 का पावर 3, ठीक है, इंटू 2 के पावर 4। तो यहाँ पे कितना आएगा, देखिए ये सेम सेम है, ये से है, इसको क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं, ठीक है, इसको बेस बोलते हैं। तो ये क्या बेस सेम है, तो ये लिखिए 2, ठीक है। अब देखिए इसका एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट बोलिए चाहे पावर बोलिए सेम सेम होता है। एक्सपोनेंट कितना, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, तो 3 प्लस 4 को जोड़िए कितना आएगा, तो बोलिए 7, यानी कि 2 के पावर 7 आपका आंसर आया। समझ गए। नेक्स्ट फॉर्मूला देखिए, सेकंड फॉर्मूला है, क्या है देखिए, e टू द पावर m इंटू, सॉरी डिवाइड का साइन रहेगा, यहाँ पर डिवाइड का साइन रहेगा, ए टू द पावर n। इसका क्या फार्मूला होगा, तो ये क्या फार्मूला होगा, ए सेम रहेगा लेकिन इसका क्या रहेगा, पावर सब सब्ट्रैक्ट होगा, यानी कि m माइनस एन होगा, ठीक है, m माइनस एन होगा। अब इसका भी एग्जांपल लेते हैं, जैसे लेते हैं 3 टू द पावर कुछ लेते हैं, मान लीजिए 7 डिवाइड बाय 3 टू द पावर 2, ठीक है। तो यहाँ कितना आएगा, 3 के पावर में 7 माइनस 2 घटाइए कितना आएगा, तो आप बोलिएगा 3 के पावर 5 आएगा, ठीक है। और एक एग्जांपल लेते हैं, अब रेशनल नंबर कर लेते हैं। ये भी रेशनल नंबर है, ऐसा बात नहीं कि ये रेशनल नंबर नहीं है। तो देखिए 2/3 का पावर 5 लिए, ठीक है, डिवाइड बाय 2 के पावर 3 लिए, डिवाइड में 2 लिए। उसी को सेम इसी तरह से लिखिए, देखिए ये 2/3 सेम है, तो देखिए 2/3। अब 5 है, यहाँ क्या साइन है, डिवाइड का साइन है, तो डिवाइड में क्या होता है, माइनस होता है, डिवाइड में क्या होता है, माइनस होता है, तो माइनस कीजिए। 3 माइनस 2 कितना होगा, सॉरी 5 माइनस 2 कितना आएगा, तो आप बोलिएगा 3 आएगा। तो ये आपका क्या हुआ, ये आपका आंसर होगा, समझ गए ना, ये आपका आंसर होगा। पॉइंट नंबर 3 देखिए क्या है, ए का पावर एम रहा पहले से, फिर पावर एन रहा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, देखिए ए, ठीक है, पावर एम इंटू एन हो जाएगा, समझे। ये ब्रैकेट के बाहर ऊपर में ब्रैकेट रहेगा, तो ये इंटू हो जाएगा साथ में, एम इंटू एन। अब इसको इंटू कीजिएगा, जितना आएगा ए, थोड़ा छोटा लिखते हैं, एग्जाम्पल भी देना पड़ेगा, ए एम एन, ठीक है। ये इंटू होने के बाद आया, समझ गया। जैसे इसका भी एग्जाम्पल लेते हैं, 5 2, इसको अंदर रखिए ब्रैकेट का, 3। अब ये क्या होगा, क्या बोले, ये इंटू हो जाएगा, यहाँ तो 5 का 5 ही रहेगा, तो 2 इंटू 3 कीजिए कितना आएगा, 6 आएगा, यानी कि 5 का पावर 6 आया, समझ गया। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, क्या है देखिए, x 1/2 इंटू एक्स टू द पावर 5/2 है, ठीक है, ये दिया हुआ है। अब थोड़ा ध्यान से इसको देखिए, थोड़ा ध्यान से देखिए, क्या आपको रूल नंबर 1 में यही बताए हैं आपको कि जब आपका बेस सेम रहता है तो उसका पावर जुड़ जाता है। जब आपका बेस सेम रहता है पावर जुड़ जाता है, मीन्स ए का पावर एम रहता है इंटू ए का पावर एन रहता है, तो क्या होता है, यहाँ ए का यही रहता है और उसका पावर क्या है, जुड़ जाता है, एम और एन, यानी कि एम प्लस एन, ये दोनों जुड़ जाता है। तो उसी तरह इसको लिखिए, क्या है यहाँ पे एक्स का एक्स लिखिए, इसका पावर में क्या है 1/2, फिर क्या है 5/2, यानी कि इसमें प्लस का साइन दीजिए 5/2। अब इसको सॉल्व कीजिए, तो देखिए
यहाँ पे लिखिए एक्स का एक्स ही रहेगा, ठीक है। अब आपको पता है इसको किस तरह सॉल्व कीजिएगा, तो एलसीएम लीजिएगा, एलसीएम से थ्रू सॉल्व कीजिएगा, डिनोमिनेटर को एलसीएम लीजिएगा, उसके बाद सॉल्व कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे 2 है, जब आपका डिनोमिनेटर सेम रहता है तो क्या रहता है, उसका एलसीएम ही सेम आता है, यानी कि यहाँ 2 है यानी कि 2 ही आएगा, ठीक है। और क्या आता है, जब सेम रहता है, जब सेम वाला कंडीशन बताते हैं, ठीक है, तो जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, जो साइन है वही हो जाएगा। और जहाँ यहाँ पे क्या है 1 है तो 1 लिखिए +5, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, सॉल्व कीजिए। यहाँ पे एक्स यहाँ कितना है, वो 6 होगा ऊपर में, नीचे में क्या है 2। अब वो कैंसिल होगा तो यहाँ पे क्या है, काटिए इसको। देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, सॉरी यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 है, तो 2 3 जब 6 होता है तो 3 लिखिए। अब क्या होगा आंसर, यहाँ पे एक्स का एक्स लिखिए, इसका पावर में क्या बचा होगा, सिर्फ 3 बचा होगा, तो यहाँ पे 3 लिख दीजिए। तो ये आपका आंसर हुआ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 सेम उसी तरह से बनेगा, लेकिन रूल नंबर 2 से बनेगा, क्योंकि ये डिवाइड का फॉर्म में है तो रूल नंबर 2 का यूज़ कीजिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 4 भी रूल नंबर 1 से बनेगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपको बता देते हैं, ठीक है। क्या है 5, सेम उसी तरह से बनेगा। देखिए पहले ये 2 है ना, 2 को पहले बाहर ले लीजिए, ठीक है, 2 को बाहर ले लीजिए। अब यहाँ देखिए एक्स एक्स वाला सेम है, एक्स एक्स वाला सेम है, इसको बाहर ले लीजिए, ठीक है। ये इंटू को फॉर्म है इसीलिए इसको बाहर ले लीजिए। अब यहाँ पे एक्स है -7/2 इंटू एक्स -1/2। देखिए सेम वही फॉर्म में है, सेम वही फॉर्म में है, तो उसका क्या करना है, सेम उसी तरह से क्वेश्चन बनाइए। एक्स का एक्स लिखिए -7/2, यहाँ इंटू का साइन है तो इंटू में क्या होता है, प्लस का साइन होता है। देखिए इंटू में क्या है, प्लस का साइन होगा, तो यहाँ पे लिखिएगा प्लस, फिर यहाँ पे क्या है माइनस, तो -1/2, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखिए एक्स -7/2 प्लस, देखिए यहाँ प्लस और माइनस, देखिए प्लस और माइनस क्या होगा, यहाँ पे -1/2। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो देखिए यहाँ पे अच्छे तरह से देखिए, एक्स का एक्स लिखिए, फिर से बता दे रहे हैं आपको, क्या है डिनोमिनेटर सेम है, तो सेम जो रहेगा वही लिखिए, यानी कि 2 आएगा, ठीक है। और जो रहता है उसी को बता दीजिए, जैसे क्या यहाँ पे क्या लिखा -7 और क्या लिखा -1 यानी कि -1 हो गया। अब इसको सॉल्व कीजिए, एक्स का एक्स लिखिए, ऐसे के देखिए क्या है -7 और -1, -7 और -1 क्या हो जाएगा, तो माइनस, देखिए 2 माइनस रहता है तो क्या होता है, साइन माइनस का ही होगा, लेकिन ये 7 और 8 जुड़ जाता है। फिर से सुनिए क्या है, जब 2 माइनस रहता है, यहाँ पे भी माइनस है, आगे भी माइनस है, तो साइन माइनस का होगा, लेकिन जो नंबर है वो जुड़ जाता है, ठीक ना। तो यहाँ पे जोड़िए, भाई नीचे क्या है 2 है तो 2 लिखिए, और कैंसिल होगा तो काटिए। तो देखिए ये एक्सपोनेंट कैंसिल होता है तो काट दीजिए, 2 4 से कितना होगा 8 होता है, तो 4 बार में, तो एक्स का पावर कितना है -4। आपको पहले बताए हैं कि यहाँ पे माइनस का साइन नहीं होगा तो क्या होगा, यहाँ पे 1 दे दीजिए, एक्स दे दीजिए, इसका पावर 4 दे दीजिए, तो ये आपका आंसर हुआ। समझ गए ना, ये आपका क्या हुआ, आंसर हुआ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 2 में बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में जाने से पहले आपको कुछ बातें बता देते हैं, समझे। जैसे कि आपको मान लीजिए क्वेश्चन दिया रहेगा, इस तरह से क्वेश्चन दिया रहेगा 8, इसमें देगा 1 का पावर 3 दिया रहेगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व किस तरह से कीजिएगा, देखिए सुनिए क्या करना है। जो बेस में रहेगा, इसको बेस बोला जाता है, जो बेस में रहेगा इसको इस तरह से तोड़िए, इस तरह से तोड़िए 3 बार में, समझे, क्योंकि यहाँ पे 3 है 1/3 है, समझे ना। तो ये जो नीचे रहता है ना डिनोमिनेटर, उसी को उस हिसाब से तोड़ा जाता है। जैसे 8 है, ठीक है, 8 को मान लीजिए प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज़ कीजिएगा, चलिए यूज़ कर लीजिए, तो 8 है, ठीक है, 8 है तो किसका टेबल में कटता है 8, तब लेगा आप 2 का टेबल में कटता है, 2 आया, ठीक है। 2 4 जाए कितना होता है 8 होता है, तो यहाँ पे 4 लिखिए, ठीक है। फिर 4 किसका टेबल में कटेगा, 2 का टेबल में कटेगा, तो यहाँ पे 2 लिखिए, कितना बार में कटा
टू टू जा फोर होता, टू टू जा फोर होता, तो यहाँ पर लिखिए 2 लिखिए। ठीक है, अब क्या बचा, यहाँ पर 2 है तो 2 का टेबल ही लीजिए, 2 यहाँ पे 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या आया, 2 2 2, मतलब 2 का पावर 3 आया। कितना बार आया, 3 बार में आया ना। तो इसको इस हिसाब से ब्रेक किया, समझे ना, कि 3 बार में आया, समझे ना। ये 1/3 यानी कि इसको पूरा काटने के लिए ही हम इसको इस फॉर्म में तोड़े, समझे ना। तो देखिए इसको 2 को नहीं सॉरी 8 को हम 2 का पावर 3 लिख सकते हैं, तो बोले हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। और 1/3 है, 1/3 को 1/3 लिखिए। ठीक है, आप क्या कीजिए, कैंसिल कीजिए, ऊपर नीचे तो पता है कि आपको कैंसिल होता है, तो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, 1 आया। अब देखिए क्या बचा है, 2 का पावर क्या बचा है, सिर्फ 1, 2 का पावर 1, तो ये आपका आंसर होगा, समझ गए ना। और एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको ज़्यादा समझ आए। देखिए अब 216 लेते हैं। ठीक है, इसमें भी सेम 1/3 का फॉर्म में लेते हैं, 1/3 के फॉर्म में। ठीक है, अब इसको ये 216 है, इसको इस तरह से ब्रेक कीजिए कि उसका पावर 3 आ जाना चाहिए। ठीक है, तो देखिए अगर स्क्वायर और क्यूब रूट अगर याद रहा तब तो आपको अच्छा बात है, और नहीं याद रहा तो भाई फिर परम फैक्टराइजेशन का ही यूज़ करके आपको अच्छी तरह से देखना पड़ेगा, समझिए ना। तो देखिए यहाँ पे कितना 216, अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 216 है, या तो डिजिबिलिटी रूल भी लगा सकते हैं, ऐसा बात नहीं लगा सकते, डिजिबिलिटी रूल लगाइए। देखिए ये किसका टेबल में कटेगा, तो देखिए आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा तो बोलिएगा 3 का टेबल में कटेगा, 2 का टेबल में कटेगा, और किसका टेबल में कट सकता है, जब 2 3 का कटा यानी कि 6 का टेबल में भी कटेगा। 2 3 का टेबल में कटता है यानी कि 6 आता है ना, तो 2 और 3 का रूल भी अप्लाई करता है। तो यहाँ पे लिखिए, चलिए 3 का टेबल में लिया। ठीक है, 21, तो डिवाइड कीजिए इसको 3 को 216 के साथ, कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 3 21 है, कितना बार में आता है, तो 7 बार में, 21 7 आया, काटिए, यहाँ पे क्या 6 है, 6 लिखिए, कितना बार में आता है, तो आप बोलिएगा 6 आता है 2 बार में, तो यानी कि 72 आया, तो यहाँ पे लिखिए 72, कितना लिखिएगा 72, तो 72 आया। फिर अगर 3 का टेबल में काट रहा था, काटिए, 3 का टेबल में बिल्कुल काटेगा, कितना आएगा 3 72 काटिए, तो देखिए यहाँ पे कितना है 7 है, 3 है, यहाँ 7 है, 3 का टेबल में 7 नहीं आता, 3 का टेबल में 7 नहीं आता, 6 आता, तो 6 लिखिए। ठीक है, सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, यहाँ पे 2, यहाँ पे कितना है 1 और 2, 12 कितना बार में आता है, 3 4 जो 12 आता है, तो यहाँ 4, कितना आया आपका, ये कितना 24 आया, तो यहाँ पे लिखिए 24, कितना लिखिएगा 24, लिखिए 24। फिर 3 का टेबल में काटिएगा, तो 3 जो कितना, तो 24 यानी कि 8। अब इसको चेक कर सकते हैं, 2 का टेबल में काट सकते हैं, तो बोलिएगा हाँ बिल्कुल काट सकते हैं, तो 2 का टेबल में जो 2, ठीक है, यहाँ कितना आएगा 4 आएगा। फिर कितना बार में काटिएगा, 2 का टेबल में लिखिए, फिर 2 बार में आया, यहाँ पे कितना आएगा 2 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा। ठीक है, अब देखिए थोड़ा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे 3 3 3 1 3 बार है, 2 2 2 1 बार है। ठीक है, जबकि आपको पावर में तो 3 चाहिए, मतलब इस तरह से इंटू करें कि 3 टाइम में ये आपका पूरा ख़त्म हो जाए। ठीक है, तो एक काम कीजिएगा, देखिए एक 3 लेते हैं, एक 2 लेते हैं। ठीक है, एक बार हुआ, एक 3 एक 2 लेते हैं, एक 3 एक 2, समझे, यानी कि 3 2 जो कितना होगा 6 होगा, 3 2 जो कितना हुआ 6 हुआ, समझे ना। तो 3 2 जो 6 हुआ, तो हम 6 का पावर हम 3 लिख सकते हैं, 6 का पावर हम 3 लिख सकते हैं, तब नहीं इतना आया भाई, हमको लाना 3 टाइम में लाना था, तो ये तो 6 टाइम में आया। काहे ना हम एक 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 3 का 2 इंटू किए, ये 3 2 इंटू किए, एक 3 2 इंटू किए, तब ना ये 3 का आ गया पूरा पूरी, पेयर में आ गया ना, एक पेयर लिए इसको 3 2, एक पेयर लिए इसको, एक पेयर है, तब ना देखिए 3 इंटू 2 किए कितना 6 आया, 6 का पावर 3 लिए तब ना इतना बार आया, तो ये 6 का पावर 3 आया। अब यहाँ कितना है 1/3, तो 1/3 इसको कैंसिल कीजिएगा, कितना आएगा
1 आएगा। तो 6 का पावर कितना 1, यानी कि ये 6 शिफ्ट आपका आंसर आएगा। समझ गए ना। आप क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगा। तो क्वेश्चन क्या है देखिए, 512 का पावर क्या दिया हुआ है -2/9। तो देखिए क्या है इसमें, आपको ये पहले क्या करना है, आपको नीचे क्या है 9, मतलब 9 टाइम में आपको लाना है, समझे। 512 9 टाइम में लाना है। तो ये चीज़ देखिए, आप अगर जितना बड़ा नंबर रहेगा, जितना बड़ा बार में हमको लाना है, समझे ना, उतना या तो 2 का होगा, या तो 3 का होगा, या तो 4 का होगा, या तो 5 का होगा। देखिए उससे ज़्यादा नहीं जाएगा, समझे ना। जितना ज़्यादा चाहिए यहाँ पे देखिए 9 टाइम में लेना है, या तो 2 बार में जाएगा, या तो 3 बार में जाएगा, या तो 4 बार में जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा, समझ गए ना। तो देखिए अगर 2 इंटू 2 इंटू 2 9 बार कीजिए तो कितना आएगा, 2 इंटू 2 इंटू, छोड़िए उतना मत कीजिए, एक काम कीजिए, इसको क्या प्राइम फैक्टराइजेशन का ही यूज़ कर लीजिए। 512 सबसे बढ़िया बात। कितना बार में कटेगा, तो बोलिएगा ये 2 बार में कटेगा, तो 2 बार में कटिए, 2 लिखिए। 512 को डिवाइड कीजिएगा इसके साथ, कितना आएगा, तो देखिए यहाँ 2 है, यहाँ 5 है, 2 2 जो कितना था 4 होता, तो 4 लिखिए, ठीक है। सॉरी 2 होगा, 2 यहाँ पे 2 लिखिए, यहाँ पे 1 बचा, 11 आया, 2 का टेबल 11 नहीं 10 आता, तो 5 लिखिए, ठीक है। फिर यहाँ पे 1 बचा, अब 12, 2 का टेबल में 12 कितना बार में आता है, तो 6 टाइम में, तो यहाँ पे लिखिए 6, समझिए ना। फिर इसको काटिए, कितना बार में कटेगा, डिविजिबिलिटी रूल तो आपको पता ही होगा, 2 एक टेबल में काटिए। देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ 2 है, 2 1 जा 2 1 लिखिए, ठीक है। यहाँ 2 है, यहाँ 5 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है, तो 2 का टेबल में तो 5 नहीं आता, कितना आता 4 आता है, तो कितना बार में आता है 2 2 जब 4 होता है, तो यहाँ पे 2 लिखिए। यहाँ आपका 1 बचा, कैरी 1 बचा ना, ठीक है। 1 6 16 आया, 2 का टेबल में 16 कितना बार में आता है, 2 का टेबल 16 कितना बार में आता है, तो बोलिएगा 8 बार में, 8 लिखिए, ठीक है। फिर इसको करिए, तो कितना बार में कटेगा, फिर इसको डिजिबिलिटी रूल में लास्ट डिजिट क्या है 8 है, फिर 2 से लीजिए, 2 लीजिए, कितना बार में कटा, देखिए 2 है, यहाँ पे अब 1 ने देखिए, क्योंकि 1 तो 2 से छोटा है, आप 2 डिजिट देखिए, यहाँ कितना है 12 है, 12 है, 2 का टेबल में 12 कितना बार में आता है 6 बार में, 6 आया, लिखिए। उसके बाद 2 है, ये तो पूरा कैंसिल हो गया, 2 है, अब यहाँ पे क्या 8, 2 का टेबल में 8 कितना बार में आता है, तो 4 बार में, 4 लिखिए, ठीक है। फिर यहाँ पे 2 पर लिखिए 2, फिर यहाँ कितना बार में कटेगा, देखिए यहाँ 2 है, यहाँ पे 6 है, 2 3 जा 3 लिखिए। फिर यहाँ कितना है, देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, 2 2 जा 4 यानी कि 2 लिखिए। फिर यहाँ 16 है, सॉरी 18 32 है, फिर यहाँ 2 का टेबल में काटिए, तो 16 2 जा होता 32, ठीक है। फिर 2 लीजिए, यहाँ पे 8 आएगा, फिर यहाँ पे 8 आया, फिर यहाँ पे 2 का टेबल में लीजिए, तो यहाँ पे 4 आएगा, फिर यहाँ 2 का टेबल में लीजिए, तो यहाँ पे 2 आएगा, ठीक है। फिर यहाँ 2 और ये 1 ख़त्म हो गया। अब देखिए कि ये 2 कितना बार आया है, तो बोलिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देखिए 9 बार में आया, यानी कि हम इसको हम 2 का पावर 9 लिख सकते हैं, तो बोलिएगा बिल्कुल लिख सकते हैं। 2 का पावर 9 लिख सकते हैं, तो आप बिल्कुल लिख सकते हैं। तो भाई इसको इसी तरह से बनाइए, 2 का पावर 9 लिखिए, 2 का पावर 9, ठीक है, इंटू यहाँ कितना है -2/9 है, तो यहाँ पर लिखिए -2/9, 2/9, ठीक है। अब क्या हुआ, ये 9 कैंसिल कर दिए, 9 कैंसिल, अब क्या है 2 का पावर कितना -2, ठीक है। अब आपको पहले भी बताए हैं, अभी भी बता रहे हैं कि यहाँ पे माइनस का साइन नहीं रहता है, तो क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। इसका ऊपर में कुछ नहीं है, तो यानी कि ऊपर में 1 दे दीजिए, यहाँ क्या है 2 है, 2 का पावर 2 है, यानी कि 2 का पावर 2, यानी कि 2 का पावर 2, यानी कि ये आप लिख सकते हैं 1, और नीचे क्या होगा 2 इंटू 2, यानी कि 2 इंटू 2 कीजिए कितना है 4, यानी कि 4। तो ये आपका आंसर हुआ, समझे, क्वेश्चन नंबर 1 का ये आंसर हुआ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर देखिए 2 को भी उसी तरह से कर लीजिएगा। यहाँ कितना 216, देखिए 216 को कुछ देर पहले उसको ब्रेक करने सिखाए थे, यहाँ पे कितना जाएगा, तो 6 का पावर जाएगा 3, 6 का पावर 3 होगा,
ठीक है। 216 को कुछ देर पहले बताया ना कि 6 का पावर 3 होता है, तो 3 लिखिए। यहाँ पे है इंटू 2/3, देखिए 2/3 ये वाला है, ये वाला लिखिए। उसके बाद क्या है, इंटू 1/3, इंटू यहाँ पे लिखिए इंटू 1/3, सॉरी 1/2। आप काटिए इसको, तो ये 3 3 कैंसिल हो गया, ये 2 2 कैंसिल हो गया। क्या 6 का पावर 1 है, तो 6 का पावर 1, यानी कि आपको 6 सिर्फ आंसर आया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 ये होमवर्क रहा। कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि और बताएंगे तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए बने रहिए। जय हिंद।